तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्री का ये सेकंड लेक्चर है। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट किए थे। सबसे पहले सारे बच्चों को बोल दो ताकि जल्दी से जल्दी आ जाएं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। सचिन, अंकित, जितेंद्र कुमार, अनुज पाल, डॉली यादव और भी जो भी बच्चे हैं जल्दी से बोलिए ताकि सभी के सभी आ जाएं, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अभी शायद मुझे लगता है 35 से 40 बच्चे हैं और अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गौरव, अंकित, हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। डिले नहीं हो गई क्लास, एक्चुअली थोड़ा सा पहले से एक माइंड मेकअप करना होता है और थोड़ा सा ये कि कौन सा कलर अच्छा है आपके लिए, कौन सा बुरा, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो ये हो गई आपका बेदेही, रोहित, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्लास था वो हमने दो चीज़ें देखी थी। सबसे पहले ये देखा था कि सबसे जो भी ज्योमेट्री चीज़ है इसका मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है धरती की माप, मतलब ऐसी शाखा जिसमें हम धरती की माप का अध्ययन करते हैं वो ज्योमेट्री कहलाती है। हमने देखा था ज्योमेट्री की जो सबसे छोटी इकाई है। आई होप कि आवाज़ आपको साफ आ रही होगी। थोड़ा सा बता दीजिए कि आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही। फिर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सबसे जो छोटा ज्योमेट्री का पॉइंट होता है वो होता है सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है पॉइंट। पॉइंट मतलब वो चीज़ हिंदी में बिंदु कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। उसके बाद हमने बताया कई सारे पॉइंटों से मिलकर क्या बनती थी, लाइन। लाइन का अगर एक सिरा स्थिर रख दो, दूसरा सिरा को बढ़ने दो तो फिर वो रे बन जाती है। दोनों सिरों को स्थिर कर दोगे तो वो लाइन सेगमेंट कहलाने लग जाती है। और कोई दो रे ले लो और उनके बीच की दूरी को मापो तो उसे हम एंगल या कोण कहते हैं। तो ये था बेसिक सारा कहानी। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ एंगल, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कोणों के प्रकार। और इन कोणों के प्रकार में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो ये कोण के प्रकार क्या हैं, ये सबसे पहले कल की क्लास हमने दो देख लिए। एक तो सिंगल वाले और इसके बाद सेकेंड टाइप के जो कि जोड़े के आधार पे थे। ऐसा ही था। तो जोड़े के आधार पे थे और सिंगल के आधार पे। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं मान के चलूँगा कि हमारी लाइव क्लास तो है ही है, लेकिन साथ में हमारी एक रेगुलर क्लास भी है ताकि मैं पुरानी क्लास में क्या पढ़ाया इसको भी बताते चलूँ और साथ में नई क्लास में क्या चलाने वाला हूँ वो भी। वॉइस क्लियर है प्रॉपर एकदम, बहुत बढ़िया। तो अगर वॉइस क्लियर है तो सब कुछ अच्छा जाएगा। चलिए, तो टाइप्स ऑफ एंगल में हमने देखो कहानी कुछ ऐसे बताई थी आपको कि जो सबसे पहला कोण होता है वो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, जिसमें थीटा बराबर ना होकर 90 डिग्री से क्या होता है, कम। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण, अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। फिर हमने देखा था थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ये वाला कोण को हम क्या कहते थे, समकोण कहते थे। क्या कहते थे, समकोण। तो ये हो गया आपका समकोण, ये आपका हो गया न्यून। इसके बाद अगर 90 से 180 डिग्री के बीच है तो उसे हम क्या कहते थे, अधिक कोण। जल्दी से मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ। 180 डिग्री पर होता था तो उसे क्या कहते थे, ऋजु कोण कहते थे या फिर स्ट्रेट एंगल कहते थे, सरल कोण कहते थे। फिर 180 से 360 डिग्री के बीच अगर होता है तो इसे हम कौन सा कोण कहते हैं, आपको याद होगा। एग्जैक्ट तो हिंदी में नाम बृहत है और पुनर्युक्त है, अंग्रेजी वाले से रिफ्लेक्स कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट थीटा बराबर 270 होता है तो फिर ये आपका परवर्ती कोण कहलाता था हिंदी में। और 360 डिग्री वाला कोण जो 6वें नंबर का कोण, इसे हम वृत्त कोण या पूर्ण कोण कहते थे। और थीटा बराबर 0 डिग्री को हम कहते थे शून्य कोण। तो ये हमने देखा कि सबसे पहला न्यून कोण था, फिर समकोण थीटा 90 डिग्री। मैं बार बार ऐसा क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको सुनते सुनते ही ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। बहुत बढ़िया बच्चों, 9 बजे की क्लास है, प्राइम क्लास होती है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं देख भी रहे होंगे। आपने मुझे वैल्यू दी। 115 120 बच्चे लगातार लाइव क्लास ले रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। फिर इसमें थीटा और 180 डिग्री है तो ये ऋजु कोण हो गया। 270 पे बृहत कोण हो गया। 180 से 360 के बीच का कोण जो है बृहत कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। और एक है थीटा बराबर 360 डिग्री वृत्त कोण। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे कितने कोण देखे थे, 7 कोणों के, मतलब कोणों के प्रकार में सिंगल बेसिस पे 7 कोण देखे थे, 7 कोणों के नाम देखे थे। फिर इसके बाद हमने सेकेंड टाइप देखा था जो कि जोड़े के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपी टेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो हर पेपर में इसको लेकर ही क्वेश्चन आए, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को और एक सप्लीमेंट्री को। अब आपको याद हो चुका होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसमें दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। अगर कोई पूछे कि कोई पूरक कोण बताओ तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री से कोई भी कोण घटा दोगे तो वो पूरक कोण मिल जाएगा। और अगर 180 डिग्री से घटा देंगे तो फिर आपका
समपूरक कोण मिल जाएगा। समपूरक कोण में दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लीनियर एंगल में भी दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कल मैंने आपसे बताया था कि जब भी मैं आज की क्लास लूंगा तो फिर मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। और एक और बताया था छोटा सा, एडजेसेंट एंगल। बताइए हिंदी क्या थी इसकी? हिंदी थी संलग्न कोण। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो संगे लगे हुए कोण हो या फिर आपके आसन्न कोण भी हिंदी में कहते हैं, वो कोण जो एक साथ जुड़े हुए आपस में किसी एक कॉमन किरण से या रे से, तो वो क्या कहलाते थे? एडजेसेंट एंगल। तो ये थी कल की क्लास। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आपकी कल की क्लास का पूरा रिवीजन एक ही पिक्चर में है। चलिए आज हम देखेंगे एक और स्पेशल टैब। मैंने पहले से बना लिया ताकि टाइम ज़्यादा खराब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम समझ सकें और पढ़ सकें। देख रहे हैं सर, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ साथ, ठीक है। और ऋचा जी, अवर प्लेजर सर, आसान। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अपने शब्दों में से समझाने की कोशिश करूंगा और अगर समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, नहीं आएगा तो इसे भी बताइएगा। चलिए थोड़ा सा एक अलग सा कलर बढ़िया सा ले लेते हैं। एक मैंने येलो और वो तो लिया ही हुआ है, वाइट भी, चलो वाइट ले लेते हैं ताकि समझ में आएगा। तो आप यहाँ एक सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे दो रेखा हैं एल और एम। इन्हें लाइन को कहेंगे एल और एम समांतर हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाओं को किससे दर्शाते हैं? हम इस दो डंडे से दर्शाते हैं। ये समांतर का साइन है। अगर रेखाएं लंबवत होती हैं तो हम फिर एल, और लंबवत का साइन ऐसे बनता है, ये लंबवत होती है। चलो अभी तो कोई लंबवत रेखा है नहीं तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं जो दोनों में आपस में दूरी हमेशा समान रहेगी, उन्हें हम कहेंगे समांतर रेखा। और इन दोनों समांतर रेखाओं को ऐसी कई बार सिचुएशन आएगी, एक त्रियक छेदी रेखा, हिंदी वाले से त्रियक छेदी कहते हैं तो अंग्रेजी वाले कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब त्रियक छेदी रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तो हम उसे त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। अब जब त्रियक छेदी रेखा काटेगी समांतर दो रेखाओं को तो इससे चार तरीके के एंगल बनते हैं। इससे कितने तरीके के एंगल बनते हैं? चार तरीके के एंगल बनते हैं। ये आपके सामने दिख रहे होंगे। एक लिखा हुआ है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4। फिर इसी तरीके से वैसे यहाँ 5 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, ये वाले एंगल, ठीक है। ये सामने, ये इधर से ये वाले एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से अब आई होप कि आपको दिख भी रहा होगा 1, 2, 3 और 4, आगे 5, 6, 7 और 8। अब इसमें खास बात जो है उसे देखेंगे बार बार और इसे बड़े आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं बताएंगे। आई एम डॉली यादव फ्रॉम SMGI, बहुत बढ़िया कसेस 2015 बैच, ठीक। वेलकम डॉली, आई नो यू। अब आते हैं संगत कोण। सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। देखिए मैं अपने शब्दों में से बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मेरी स्टाइल में से समझना ताकि आपको ये याद ही हो जाए। सबसे पहले आते हैं संगत कोण। तो देखिए एक कहानी आपको याद बताने कि संगत कोण हो चाहे जो हो, मैं एक कहानी बताता हूँ। रेखा के, ये जो तिर्यक छेदी रेखा इसके, तो इसकी कहानी ये है, कभी भी आपको पता करना तो ऐसे ही पता करेंगे। रेखा के एक तरफ, क्या बोला मैंने? रेखा के एक तरफ, एक तरफ मतलब ये वाली रेखा है आपके सामने, तो या तो इसके इधर या इसके इधर। अब बस दो बातें याद रखनी है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। गाना तो सुना ही होगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो ऐसे ही कोई भी गाना आप याद रख लो कि रेखा के एक तरफ, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ये संगत कोण के काम आएगी परिभाषा। हमने क्या बोला? संगत कोण में दो बातें याद रखनी है, रेखा के एक तरफ, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। अब चलो इसे समझते हैं। देखो रेखा के एक तरफ ये रहे, अब रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर देखो, जैसे ये वाली रेखा है तो इसके ऊपर कौन है? एंगल 1, और इस रेखा के ऊपर कौन है? 5। तो मुझे जल्दी से बताओ, रेखा के इस तरफ, मेरा हाथ अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरफ ऊपर ऊपर कौन से कोण है? ये ध्यान रखना, जो भी ये कोण बता रहा हूँ ये हमेशा जोड़े में होंगे। किस में होंगे? जोड़े में। गुड इवनिंग सर, आज से हम भी आ गए हैं क्लास में। बहुत बढ़िया, आगे से क्लास में ही बने रहो तो पूरी गणित आपकी बड़े मजेदार तरीके से खत्म हो जाएगी, समझ में आएगी। जल्दी से बताइए, रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर वाले कौन कौन से? मैं कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से बताइए मुझे कौन कौन से ऊपर ऊपर है, कौन कौन से जोड़े ऊपर ऊपर, जल्दी से बताइए। क्या चैट रुकी हुई है या आप इंतजार कर रहे हैं? तो देखते हैं।
ऊपर ऊपर कौन कौन से हैं देखिए आप जरा, एंगल 1 है और एंगल 5 है, ठीक है। और साथ में इधर की तरफ एंगल 2 है, रेखा के इधर ऊपर ऊपर तो 1 और 5 ही है, और ऊपर ऊपर इधर लेंगे तो कौन से हैं, ये आपका एंगल 2 और ये आपका एंगल 6, ये आपका 7 है, फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ है तो, 8 है, ये आपका 5 है, यहाँ 4 है, ये आपका 1 है और ये आपका 3 था, ठीक है। तो रेखा के बहुत बढ़िया, सबका आंसर आने लग गया। रिया करस्पॉन्डिंग एंगल, गौरव 1 5 1 5, बहुत बढ़िया। तो एक तो 1 5 हो गया, और रेखा के दूसरी तरफ कौन कौन होंगे, 2 6, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर कौन कौन से एंगल है, 1 5 और एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। तो ये कोण हो गए संगत कोण, 1 और 5, 2 और 6, जो ऊपर ऊपर कोण है। ऐसे ही नीचे नीचे देखेंगे तो देखो, इसके एक तरफ नीचे की तरफ देखो 4 है, तो इधर नीचे की तरफ क्या है, 8 है। तो इधर की परिभाषा क्या बनी, देखो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इसे समझना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के अलग से लिखवाई ट्रिक, और आई होप कि आपको बड़े अच्छे से दिख रही होगी। रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो एंगल 4 और एंगल 8, और यहाँ पे क्या है नीचे की तरफ एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका संगत कोण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि मैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। तो ये है आपका संगत कोण आपके सामने। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक छोटा सा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इसकी ट्रिक है आपके सामने, सॉरी संगत कोण की ट्रिक क्या रही आपके सामने, कि रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर और रेखा के एक तरफ नीचे नीचे। तो 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ठीक है। याद रहा आपको, क्लियर। अब चलिए आगे आते हैं, अब हम देखेंगे एकांतर कोण। कौन से कोण देखेंगे, एकांतर कोण। पहले तो इनका समझ लो मतलब, एकांतर का मतलब क्या होता है, एकांतर का मतलब होता है रेखा के एक इधर तो एक उधर। तो देखो मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ जरा सी, आप थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एकांतर का मतलब क्या होता है, रेखा के इधर उधर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, रेखा के इधर उधर, ये हो गई इधर उधर, रेखा के इधर उधर। इधर का मतलब क्या, एक इधर और एक उधर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ दो बातें हैं, कि एक होगा अंदर अंदर और एक होगा बाहर बाहर। तो जो रेखा के इधर उधर अंदर अंदर होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, अंदर अंदर। देखिए मुझे लगता है याद करना बड़ा आसान है, रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इधर रेखा के इधर उधर अंदर अंदर, और बाह्य कोण में क्या याद रखोगे, बाहर और बाहर, ठीक है। आज थोड़ा पेन भी मोटा है तो मुझे लगता है आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो देखिए दो बातें आ गई। उधर जब हम संगत कोण पढ़े थे तो क्या पढ़ा था हमने, याद रखना संगत कोण का मतलब है रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो इधर हम देखेंगे रेखा के इधर उधर अंदर अंदर बाहर बाहर। अब इधर उधर का मतलब क्या, रेखा के एक इधर तो एक उधर। अब देखो पहले ये समझ लो कि अंदर अंदर और बाहर बाहर का मतलब है क्या। जैसे ये देखो आप सामने, अगर आपको ये दिख रहा हो, मैं अलग कलर से थोड़ा सा इसे समझाता हूँ आपको, तो आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी, ये तो दिख ही नहीं रहा है, इसे ले लो थोड़ा सा। ये जो एरिया है ये हल्का सा आपको ग्रीनिश दिख रहा हो, तो ये जो मैं आपके जहाँ पे कलम चला रहा हूँ इस एरिया को कहेंगे हम इंटीरियर एरिया। और इसके जस्ट जो बाहर वाला एरिया है, रेखा के नीचे की तरफ वाला और रेखा के ऊपर, उसे हम कहते हैं आउटर एरिया, बाह्य एंगल के लिए। तो यहाँ बात है कि एकांतर कोण है तो रेखा के इधर उधर होंगे। अब याद ना इधर उधर कैसे होंगे, डायगोनली होंगे। कैसे होंगे, डायगोनली। डायगोनली का मतलब ये होता है जैसे एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, ठीक है। पेन लेना है मुझे। तो एक इधर होगा तो एक इधर होगा, ऐसे ही एक इधर होगा तो इधर। ये डायगोनली अंदर अंदर के कोण है। तो कौन कौन से जल्दी से बताओ, एक है आपका एंगल 4, तो एक है आपका एंगल 4 के साथ साथ कौन है, एंगल 4 है तो एंगल 6 है, और साथ में इसके अलावा कौन है, एंगल 3 है तो एंगल 5 है, ठीक है। याद तो नहीं रखना पड़ेगा, 4 और 6 बहुत बढ़िया, आंसर भी आ रहा है।
सर वाइट पेन सही है, ठीक है, तो वाइट पेन से ही लिख रहे हैं। तो ये हो गया एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। ऐसे ही यहाँ पे बाह्य कोण का मतलब क्या, रेखा के इधर उधर। देखो एक इधर मान लो 1 है, तो अब डायगोनली देखना है अपने को, तो 1 के डायगोनली तिरछे में या तो 6 आएगा या फिर क्या आएगा 7, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 आमने सामने हो जाएगा और आमने सामने सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो 1 के बगल वाला तो 2 है, वो तो लेंगे नहीं। 1 के सामने तो 3 है, वो भी नहीं लेंगे। इधर उधर का मतलब है 1 के सामने या तो 6 लेंगे या 7। तो चूंकि 1 रेखा के आप बाहर साइड में है तो 6 नहीं लेंगे, फिर कौन सा लेंगे 7। तो भूलना नहीं, बाहर के बाहर में कौन कौन आ जाएंगे, एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 7 आ जाएगा, ऐसे ही एंगल 2 आएगा और एंगल 8 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको संगत कोण के साथ साथ एकांतर कोण भी समझ में आ गए होंगे। अब इन्हें भी मैं छोटा कर देता हूँ और इसे अलग से फिर आपके लिए लिख के रख देता हूँ। ठीक है, ये होगा एकांतर कोण। फिर से बताओ, रेखांतर कोण मतलब क्या, रेखा के इधर उधर, रेखा के इधर उधर आपके सामने दिख रहे हैं, और साथ में अंतः कोण अंदर अंदर और बाह्य कोण बाहर बाहर। टोटल कितने एंगल बने आपके, 4 जोड़े बने। ऐसे ही संगत कोण में भी कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने। तो चलो आपको पहला एंगल संगत कोण समझ में आ गया होगा और आपको दूसरा एंगल समझ में आ गया होगा एकांतर कोण। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना। वैसे आप आंसर जो दे रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे जिससे हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए अगली बात आती है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोणों की बात। ठीक है, शीर्षाभिमुख मतलब, सम्मुख कोण मतलब, अंग्रेजी वाले इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। हम अंग्रेजी जरूर लिखेंगे इसलिए क्योंकि कई बार शब्द अंग्रेजी में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो इसका मतलब लिख लो कि भैया शीर्षाभिमुख मतलब, सम्मुख मतलब वर्टिकली अपोजिट। अब ये क्या होते हैं, इसका मतलब बस आप मेरी भाषा में लिख लो, आमने सामने। आपने गाना सुना होगा, तू मेरे आमने मैं तेरे सामने, तो बस आमने और सामने। देखो जल्दी से इसे देखते हैं, आमने और सामने। जैसे बताओ 1 के सामने क्या है, देखो 1 के बगल में 2 है तो ये तो एडजेसेंट एंगल कहेगा। अभी अभी मैंने बताया था आसन्न कोण, जो लगे हुए कोण होते हैं। तो 1 और 2 और 1 और 4 तो एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, लेकिन 1 के सामने कौन है, 3, आमने सामने। तो देखो अगर कोई पूछे भैया शीर्षाभिमुख कोण बताओ एंगल 1 का, तो एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 1 का होगा एंगल 3। ऐसे ही कोई पूछ दे आपसे एंगल 2 का बताओ, तो आप क्या बताओगे, एंगल 2 का होगा क्या, एंगल 4। ऐसे ही आपको ये मैं बाद में बता देता हूँ, पहले इसे लिख लूँ। इसके बाद एंगल 5 के सामने कौन होगा, एंगल 7, और एंगल 6 के सामने कौन होगा, एंगल 8। ये हो गया आपके तीसरी कैटेगरी के कोण, जिन्हें हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। चलो इन्हें भी उठा के अलग से रख देते हैं ताकि इसकी भी कहानी खत्म हो चुकी है। तो हमने जाना शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने और सामने वाले कोण, जिनमें कि हमें जानना होता है कि वो कोण जो कि आमने सामने होते हैं। और इसे भी थोड़ा सा छोटा, ये तो गड़बड़ कर रहा है, इसको ले लिया हमने, 1 मिनट फिर से लेते हैं इसे। ये लेना है मुझे, 2 मिनट देंगे आप हमें। अरे भाई, ये रहे आपके शीर्षाभिमुख कोण और ये रहा आपका सिलेक्शन। ये मैंने छोटा करा और उठा के इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। ये आपके तीसरी कैटेगरी के कोण हो गए, जिसे हमने कहा शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो हम 3 तरीके कोण जाने अभी। एक हमने जाने संगत कोण, एकांतर कोण, और तीसरा कौन सा जाना, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, जब भी कोई 2 पैरेलल लाइंस को अगर तीसरी तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो वहाँ से 4 तरीके के एंगल बनते हैं। आपके सामने मैंने 3 लिखे हैं। पहला लिखा है संगत कोण, आप याद रखना, रेखा के एक तरफ ऊपर ऊपर से 2 मिलेंगे, नीचे नीचे से 2 मिलेंगे। फिर इसके बाद हमने जाना रेखा के एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर मतलब एक इधर तो दूसरा उधर, अंदर अंदर से 2 मिलेंगे और बाहर बाहर से, तो एकांतर अंतः कोण हो गए, एकांतर बाह्य कोण हो गए। फिर हमने जाना शीर्षाभिमुख कोण भी बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो आमने और सामने होते हैं। टोटल ये भी कितने बनते हैं, 4 जोड़े बनते हैं। ठीक है, अब एक लाइन याद रखना कि संगत कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो मैं ये लाइन कहाँ लिखूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा
तो ये 3 कोण तो समझ में आ गया। जल्दी से एक और कोण समझ लो और वो है रेखीय कोण। चलो इसे भी देख लेते हैं, रेखीय कोण क्या होता है। तो देखिए भैया, हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, रेखीय कोण। तो ये रहे चौथा कैटेगरी, और चौथा कैटेगरी है आपका रेखीय कोण। रेखीय कोण क्या अभी बताया था मैंने, ऐसे दो कोण जो 180 डिग्री का क्या बना है, एंगल। आपको पता है रेखीय कोण का मतलब क्या होता है, x + y बराबर 180 डिग्री। मतलब कोई दो कोण मिल जाए जिससे कि एक सरल रेखा बने। जैसे आप ऊपर देखो, आप जल्दी से जब देखोगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, रेखीय कोण में देखो एंगल 1 के साथ एंगल 2 अगर मिल गया तो सीधी रेखा बना देगा। ये देखो, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मिल गए तो ये देखिए 180 डिग्री का कोण बनाया ना इन्होंने। तो इस तरीके से रेखीय कोण कहलाते हैं। तो एंगल 1 और 2 रेखीय कोण हुए। इसके अलावा एंगल 1 के साथ और कौन आ सकता है, जल्दी से बताइए। एंगल 1 के साथ आ सकता है एंगल 4। ठीक है, अब और कोई नहीं आ सकता। 1 के साथ 2 और 1 के साथ 4। फिर ऐसे ही एंगल 2 के साथ कौन कौन आ सकता है, एंगल 2 के साथ एंगल 3 आ सकता है, एंगल 2 के साथ एंगल 1 आ चुका है। फिर ऐसे ही एंगल 3 के साथ और कौन आ सकता है, एंगल 4 आ सकता है, और एंगल 3 के साथ एंगल 2 आ ही चुका है। तो ऊपर वाले हिस्से से ये आपस के जो कोण है 4 तरीके के, ये क्या कहलाएंगे, रेखीय कोण। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। मतलब आप अभी 150 कुछ बच्चे देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मैं 150 बच्चों की क्लास ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं। थोड़ा सा ये मैं बार बार रिपीट, मुझे मतलब इससे भी फास्ट कई बार पढ़ाने का मन करता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे हमें पेशेंस से सीखना होगा। जितना हमारे पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा, उतना ही हमें अच्छे समझ में आएगा। तो ये बात हो गई अपने रेखीय कोण की। अब रेखीय कोण में एक और नीचे वाले और बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे जल्दी से बताइए। अगर हम एंगल 5 ले लें तो एंगल 5 के साथ कौन आ जाएगा, एंगल 6 आ जाएगा। एंगल 5 के साथ एक और आ जाएगा, एंगल 8 आ जाएगा। अच्छा, एंगल 6 के साथ अब कौन कौन आ सकता है, 5 तो आ ही चुका है, तो एंगल 6 के साथ एंगल 7 और रह गया, और एंगल 7 के साथ एक और आ सकता है, एंगल 8। अब रेखीय कोण क्या होते हैं, अभी बताया, ऐसे दो कोण जो मिलकर क्या बना, रेखा। जैसे 5 और 6 मिल जाएंगे तो देखो इन्होंने क्या बनाई, रेखा। 5 और 8 मिल जाएंगे तो देखो इन्होंने एक रेखा बना दी कि नहीं बना दी। 6 और 7 मिल जाएंगे तो देखो इन्होंने एक रेखा बना दी, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, आपका कोण इस तरीके से बन जाए, सीधी रेखा। ये देखो दो कोण थे ऐसे, एक 1 था और 2 था, दोनों मिलकर 180 डिग्री कोण बना रहे, तो यही रेखीय कोण कहलाते हैं। अब एक बात याद रखना कि रेखीय कोण भी 180 डिग्री जोड़ रखते हैं और संपूरक भी 180 डिग्री जोड़ रखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, मैंने कल आपको एक लाइन बोली थी कि हर एक संपूरक कोण क्या होगा, रेखीय कोण होगा, लेकिन हर एक रेखीय कोण संपूरक कोण नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि रेखीय कोणों के लिए कंडीशन है कि वो आपस में आसन्न कोण भी होंगे। रेखीय कोणों के लिए क्या जरूरी है कि वो दोनों आपस में साथ में आसन्न कोण भी होंगे और दोनों मिलकर एक सीधी रेखा बनाएंगे। लेकिन संपूरक में दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसे समझ लो। इसे छोटे से एग्जाम्पल से मैं एक काम करता हूँ, अंडरवुड ले लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक फिगर है और यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये एंगल 1 है, मान लीजिए ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और आपका ये एंगल 4 है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे, क्योंकि ये एक रेखा बना देंगे, और ये 1 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे, रेखीय कोण बनाएंगे। ठीक है, ये तो पक्की बात है क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि मैं एक ऐसी कंडीशन ले लेता जहाँ पे ये एक ऐसा फिगर होता, एक और मान लो ऐसा फिगर होता, और ये एंगल 1 होता। ठीक है, और यहाँ पे ये एक एंगल 2 होता, और मैं कह रहा होता कि एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान रखना, ये वाला जो सिचुएशन है ये संपूरक कोण तो है, लेकिन ये रेखीय कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि रेखीय कोणों के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि ये आपस में एडजेसेंट होते हैं, और दूसरी बात ये मिलकर एक रेखा बनाते हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो आपको लगता है कि इससे रेखा बन रही है, नहीं, ये आपका 1 जो है ये आपका इधर और 2 इधर। सपोज करो ये 60 डिग्री है और ये आपका 120 डिग्री है, तो दोनों का जोड़ोगे तो ये तो कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना, ये संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल तो कहलाएंगे, लेकिन लीनियर एंगल नहीं कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक, मैं कलर बदलता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा प्रत्येक रेखीय कोण संपूरक होता है, लेकिन
प्रत्येक संपूरक कोण रेखीय कोण नहीं होता, लेकिन संपूरक कोण हमेशा रेखीय कोण नहीं होता। कभी हो भी सकता, कभी नहीं होता, हमेशा रेखीय कोण नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी खास बात है, कभी हो सकता है घुमा फिरा के पूछ दे आपसे तो आपको दिक्कत जाए। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में, ये वाली जो बात है ये हो गई रेखीय और संपूरक के कोण के बीच का अंतर। संपूरक अंग्रेजी वाले सप्लीमेंट्री, और रेखीय मतलब लीनियर एंगल। दोनों में एंगल कितना जोड़ कितना होता है सर, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट तो नहीं है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ध्यान रखना, जब भी अभी एक बात बोली कि सर यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो देखो यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, ये 60 डिग्री है, सॉरी चला गया वो, यहाँ देखो ये 1 है और ये क्या है एंगल 2, लेकिन ये 60 डिग्री और 120 डिग्री। अभी अभी मैंने एक आपको बात बताई थी कि देखो हमेशा ध्यान रखना वर्टिकली अपोजिट, एकांतर और संगत, ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो आई होप कि जयवीर कुशवाहा आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में चूंकि बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये बराबर तो नहीं दिख रहे थे 60 और 120, तो इस तरीके से बराबर नहीं होंगे। तो एक बात और रह गई है, मैं अब इसे कहाँ लिखूँ, मेरे पास जगह तो बची नहीं है। चलो पहले इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। देखिए ये मैं आपको जो बात जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि एक ही बोर्ड पर चीज़ों को समझाने की क्या कर रहा हूँ कोशिश, ये हमेशा मेरी आदत रही है। और रीज़न इसका क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें क्या हों, समझ में आए। तो देखो ये पूरा बोर्ड है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने आपको थर्ड टाइप के कोण समझाए। ये कोण कब बनेंगे आपके, ये कोण बनेंगे जब आपकी कंडीशन होगी जिसमें आप दो पैरेलल रेखाओं से एक त्रिअक्षैधिक रेखा को कटवा दोगे। तो इससे कितने तरीके के एंगल बनेंगे, 8 तरीके के एंगल बनेंगे। देखिए कंकरेंट व्यूअर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये कि क्लास आपको अच्छी भी लग रही है। अब एक अंतिम बात याद रखना कि जो इधर के 3 कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। नोट ये है भैया, सब लोग बहुत खास तरीके से लिख लो कि संगत, एकांतर व शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए अब आप कहोगे सर मतलब ये देखिए अभी क्या है ना, आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई मान लो बंदा एसएससी सीरियल की तैयारी कर रहा हो और वो मेरा लेक्चर देख रहा हो, तो उसे लगेगा यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं। भैया मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा मैंने आपको वादा किया कि मैं 0 to क्या चलूँगा, हीरो बनाऊंगा। तो देखिए हम चीज़ें बताएंगे, बहुत सी सारी चीज़ें आपको भी नहीं पता होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लास का स्तर इस तरीके से आगे बढ़ा दूं कि छोटे बच्चे जो कमज़ोर, मतलब भाई मैथ पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा तो वही जिसे मैथ नहीं आती है। तो पूरी कोशिश यही है कि जिसे मैथ नहीं आती पहले उसको पढ़ा, मतलब कोई भी बिल्कुल 0 नॉलेज रखता हो, बस उसके अंदर एक डेडिकेशन हो, 100% उसे आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, संगत, एकांतर व शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं का क्या मतलब है, चलिए एक सिचुएशन से इस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं क्या मतलब बता रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये 1 और 5 है ना, तो ये एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5। मैं फिर से मिटा देता हूँ उसे, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 8। एंगल 3, अब ये कैसे काम आएगा, कहाँ काम आएगा, इसे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बोर्ड बना दिया है, आपका काम सारा नोट्स लेने का झंझट खत्म। ये आज की क्लास का थर्ड टाइप्स वाले कोण हो गए, और इसके पहले इधर मैंने कौन से वाले कोण बताए थे, फर्स्ट। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ एंगल मेरी नज़र में तो खत्म हुआ है। सिंगल टाइप में कौन कौन से होते हैं, न्यून, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, पूर्ण कोण और शून्य कोण। फिर हमने बताया आपको 2 स्पेशल तरीके कोण, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री